ओम श्री दुर्गाय नमः। आप सभी दर्शकों को ज्योति गोयनका का सादर नमस्कार। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि आरंभ होने वाली है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के 9 दिन के 9 रंग, नवरात्रि के 9 दिनों के लिए 9 प्रकार के भोग, नवरात्रि में 9 प्रकार के भोग और रंगों का क्या महत्व है। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नवरात्रि में 9 प्रकार के रंगों और 9 प्रकार के भोगों का क्या महत्व है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता दुर्गा का प्रतीक स्वरूप अलग अलग शक्तियों के लिए जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों के लिए अलग अलग 9 रंग और अलग अलग 9 भोग निर्धारित किए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि नवरात्रि के 9 दिनों में इन 9 अलग अलग रंगों और भोगों का उपयोग कर मां दुर्गा की पूजा की जाती है तो मां दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यदि नवरात्रि में भक्त इन 9 दिनों में इन खास 9 रंगों को पहनते हैं या इन 9 रंगों के आसन बिछाते हैं या माता दुर्गा को इन्हीं 9 रंगों के वस्त्र अथवा चुन्नी उड़ाते हैं तो मां दुर्गा उस भक्त पर अति प्रसन्न हो जाती है और उस पर अपनी असीम कृपा बरसाने लगती है। विज्ञान की भाषा में रंगों से जुड़े हुए इस महत्व को कलर थेरेपी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि की ये 9 रंग हमारी कुंडली में स्थित ग्रह दशा को भी सुधार देते हैं। इन 9 रंगों के साथ साथ नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा को उनके प्रत्येक स्वरूप के लिए एक खास और एक अलग प्रकार का भोग निर्धारित किया गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा को प्रत्येक दिन के अनुसार भोग अथवा प्रसाद अर्पित करने से सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक देवी को यह विशेष भोग अर्पित करने और बाद में उसे गरीबों को दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए अब हम जानते हैं तथा 9 दिन के 9 रंग और 9 भोग। प्रथम नवरात्रि पर होती है माता शैलपुत्री की पूजा। प्रथम नवरात्रि का रंग लाल रंग। माता शैलपुत्री को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। लाल रंग उल्लास, साहस और शक्ति का रंग माना जाता है। इस दिन लाल रंग पहनने से माता शैलपुत्री अत्यधिक प्रसन्न होकर निर्णय क्षमता में वृद्धि करती है और इच्छित फल प्रदान करती है। इस दिन मां को लाल रंग की साड़ी, चुन्नी, सिंदूर और पूजा में लाल फूल अर्पित करने चाहिए। प्रथम नवरात्रि का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता शैलपुत्री को गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से मां आरोग्यता का आशीर्वाद देती है, अर्थात सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। माता शैलपुत्री को घी का भोग अत्यधिक प्रिय है। इसको अर्पित करने से सभी परेशानियां दूर होने लगती है। दूसरा नवरात्रा। इस दिन होती है माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। माता ब्रह्मचारिणी कुंडली जागरण के लिए शक्ति प्रदान करती है। दूसरी नवरात्रि का रंग। माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। पीला रंग पहनने से भक्त की मेघा शक्ति विकसित होती है। पीला रंग खुशहाली और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। मेडिटेशन के समय भी दिमाग की शांति के लिए पीले रंग के कपड़े पहनना अति शुभ माना जाता है। यदि आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर मां को पीले रंग की चुन्नी और पीले फूल अर्पित करते हैं तो माता ब्रह्मचारिणी अति प्रसन्न हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता ब्रह्मचारिणी ने पीले रंग के वस्त्र धारण कर ही तपस्या की थी। दूसरी नवरात्रि का भोग। दूसरी नवरात्रि पर माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से मां ब्रह्मचारिणी अति प्रसन्न हो जाती है। माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अर्पित करने से घर के सभी लोगों की आयु बढ़ती है। माता को शक्कर का भोग लगाकर बाद में यह भोग परिवार के सभी सदस्यों को बांट देना चाहिए। तीसरा नवरात्रा। इस दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा की पूजा में हरे रंग का उपयोग किया जाता है। हरा रंग प्रकृति का रंग है जो प्यार, एनर्जी और समृद्धि को दर्शाता है।
संबंधों को सुधारने के साथ ही उसमें नई जोश और उमंग भरने का काम करता है। इस दिन हरे रंगों को पहनने से घर में सुख और शांति आती है, आपसी संबंधों में सुधार आता है। इस दिन माता के श्रृंगार में हरे रंग का प्रयोग किया जाना बहुत शुभ माना जाता है। तीसरे नवरात्रि का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी हुई खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना अति शुभ माना जाता है। ऐसा करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। चौथा नवरात्रा। इस दिन होती है माँ के चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा की पूजा। चौथी नवरात्रि का रंग। इस दिन सलेटी रंग पहनकर आप माँ कूष्मांडा को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से माता कूष्मांडा रोगों को दूर कर धन और यश प्रदान करती है। चौथे नवरात्रि का भोग। इस दिन माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने के बाद उस भोग को मंदिर के ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। पांचवा नवरात्रा। इस दिन होती है माँ के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा। पांचवी नवरात्रि का रंग। माँ स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए तेज से परिपूर्ण माँ स्कंद माता को नारंगी रंग अत्यंत प्रिय है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत सौम्य और ममतामयी माना जाता है। देवी की ममता और कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन नारंगी रंग पहनना अति शुभ माना जाता है। पांचवी नवरात्रि का भोग। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना अति फलदायी होता है। छठा नवरात्रा। इस दिन होती है माता कात्यायनी की पूजा। छठी नवरात्रि का रंग। ऋषि कात्यायन की पुत्री माता कात्यायनी को सफेद रंग अत्यधिक प्रिय है। यह रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ माना जाता है। छठी नवरात्रि का भोग। इस दिन माता कात्यायनी को शहद और मीठे पान का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। सातवां नवरात्रा। इस दिन होती है माँ के सातवें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा। सातवें नवरात्रि का रंग। माता कालरात्रि को गुलाबी रंग अत्यधिक प्रिय है। अतः माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए गुलाबी रंग पहनना चाहिए। इस दिन माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इस दिन माँ को गुड़ का भोग अर्पित करने और ब्राह्मणों को गुड़ दान करने से सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और अचानक होने वाली विपदाओं से माँ रक्षा करती है। आठवां नवरात्रा। दुर्गा अष्टमी। इस दिन होती है माता महागौरी की पूजा। आठवीं नवरात्रि का रंग। माता महागौरी अपने भक्तों में प्रसन्नता का संचार करती है, इसलिए इस दिन हल्का नीला, आसमानी अथवा फिरोजी वस्त्र पहनना अति शुभ माना जाता है, जो कि शांति का प्रतीक है। आठवीं नवरात्रि का भोग। माता महागौरी को नारियल अत्यधिक प्रिय है। ऐसा करने से संतान संबंधी सभी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होती है और घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य आता है। नौवां नवरात्रा। दुर्गा नवमी। इस दिन होती है माता सिद्धिदात्री की पूजा। नौवीं नवरात्रि का रंग। माता सिद्धिदात्री की पूजा में हल्के नीले रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ माना जाता है। नौवीं नवरात्रि का भोग। नौवीं नवरात्रि पर माता सिद्धिदात्री को तिल के लड्डू का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता सिद्धिदात्री अपने भक्त के सभी कष्टों को दूर करती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जय माता दी।